कांग्रेस के अंदर आपने मेरी बात को, सवाल को पूरा जवाब नहीं आने दिया। कांग्रेस के अंदर जनता पार्टी 200 दिन से किसान भी आज बॉर्डर पे बैठे हैं, आपको पता ही होगा, पंजाब बॉर्डर पे बैठे हैं, उनके ऊपर गोलीबारी भी हुई, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले भी छोड़कर ऐसे पोस्टर भी आपने देखे होंगे, जेजेपी और भाजपा वालों को आना मना है, देखा है आप? देखिए अगर आप, लेकिन आप 10 साल का कार्यकाल हो चुका है भाजपा का, लोगों में रुझान कैसे बन पाएगा? पहले लहर थी भाजपा की, सुनिए तो ऐसा कैसे कि भाई 6 महीने पहले उनको बदलकर नायब सैनी जी को सीएम बना। लोकसभा के चुनाव थे तो आपका टिकट कट गया था, सबसे ज्यादा पहले लाइन में आपका ही बोल रहे थे कि संजय भाटिया। आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, कोई नहीं, हम याद दिलाते रहेंगे। सो सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बिकॉज़ यू डिजर्व। नमस्कार सभी साथियों का, मैं आपका दोस्त आरजे विनय दहिया, हरियाणा भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। साथियों अभी बैठे हैं जींद के अंदर। आपको पता है कि सरगर्मियां चुनाव की शुरू हो चुकी हैं और 1 तारीख को बहुत बड़ी रैली जींद के अंदर होने वाली है। हमें हमारे साथ पूर्व सांसद संजय भाटिया जी हैं। संजय भाटिया जी कैसे हैं? बहुत अच्छा। अच्छा संजय भाटिया जी, क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम 1 तारीख को? कि आपके सामने देखिए कितना भव्य आयोजन यहाँ होने जा रहा है। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी 90 की 90 विधानसभाओं के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि जींद को मैं एक गढ़ मानता हूँ, राजनीति का गढ़ है। राजनीतिक राजधानी अगर हरियाणा की कोई है तो वो जींद है। जींद का फैसला ही सर्वोपरि होता है। तो जींद के बीच में, जींद को लेकर आज जो भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में जींद के अंदर काम किया और पहले जिस तरह से जींद की उपेक्षा होती रही कांग्रेस की सरकार में, उन सारे मुद्दों को लेकर बीच में जाएंगे। लोकसभा के चुनाव थे तो आपका टिकट कट गया था, सबसे ज्यादा पहले लाइन में आपका ही बोल रहे थे कि संजय भाटिया का टिकट पक्का, क्योंकि पिछली बार जब आप जीते तो बहुत ज्यादा मतों से जीते थे। इंडिया में 2nd नंबर का आपका आंकड़ा रहा था, इतनी ज्यादा वोट लेने वाले पहले सांसद आप बने थे। लेकिन टिकट कैसे कटा? मैं समझता हूं मेरा टिकट कटा नहीं है, मेरा टिकट बढ़ा है। कोई चीज बढ़ के मिलती है, मुझे वो चीज बढ़ के मिली है। और मेरे जो आदर्श हैं, माननीय मनोहर लाल जी जो मुख्यमंत्री रहे इस हरियाणा के, जिसने गरीब आदमी को उसका हक दिया, जो वर्षों से कांग्रेस की क्षेत्रवाद की राजनीति, भाई भतीजावाद की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति से जो गरीब लोगों को उनका हक नहीं मिलता था, गरीब के बच्चे को नौकरी नहीं मिलती थी, ना तो उसके पास जमीन थी, ना किला बेच सकता था, ना उसकी माँ के पास गहने थे जो अपने गहने बेच के करते। कितने लोगों ने अपने गहने और जमीनें बेचकर नौकरियां प्राप्त की थी, लेकिन गरीब को वो उसका हक नहीं मिला था। वो हक मनोहर लाल जी ने दिया, जो राजनीति में जिनको मानता हूं एक आदर्श है, एक अच्छे इंसान है, उनको सांसद की टिकट मिली। और सबसे बड़ी सौभाग्य है कि पूरे देश में 8वें नंबर की शपथ उन्होंने ली। आज कैबिनेट मंत्री के रूप में मोदी जी की टीम में उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। एक सवाल और निकल के आता है, जैसे केंद्रीय मंत्री वो बन गए, ऊर्जा मंत्री खट्टर साहब बन गए, तो ऐसा कैसे कि भाई 6 महीने पहले उनको बदलकर नायब सैनी जी को सीएम बनाना पड़ा? देखिए ये भारतीय जनता पार्टी है। आप रामायण के अंदर देखें, भगवान राम के राज तिलक की घोषणा हो गई थी। एक रात में ही वही भगवान राम वनवास को गए और अपने हाथ वो भरत गद्दी पर बैठे। और उसके बाद भी आप प्रेम देखो, भरत जी गए कि कहने लगे नहीं गद्दी आपकी है, मैं आपकी खड़ाऊ रख के ही चलाऊंगा। मैंने ऐसा प्रेम का उदाहरण अगर रामायण की हम बात सुनते हैं तो हरियाणा के अंदर देखा कि मनोहर लाल जी ने बिल्कुल जिसको तराश के एक बहुत श्रेष्ठ कार्यकर्ता के रूप में स्थापित किया, और आज उनके किए हुए कामों को वो आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे नायब सैनी जो बहुत लोकप्रिय हैं, रात को 2 बजे भी लोगों की बात सुनते हैं, ऐसे नायब सैनी जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। ये उदाहरण केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में मिल सकता है। दूसरी तरफ जो भूपेंद्र हुड्डा है, जो ये दावा करते हैं कि हमारी सरकार बनेगी, लेकिन बाद में ये भी कहते हैं मुख्यमंत्री मेरा बेटा ही बनेगा, कोई दूसरे को मैं बनने नहीं दूंगा। कैसे उन्होंने शैलजा जी के साथ तरह हुड्डा कांग्रेस ने ठिकाने लगाया। अशोक तंवर जी का उदाहरण आपके सामने है, कुलदीप बिश्नोई जी का उदाहरण आपके सामने है, किस तरह से शैलजा जी के साथ व्यवहार हुआ। रणदीप सुरजेवाला को इसी बांगट की धरती पर उसको हरा के भेजा। ऐसे ऐसे काम उन्होंने किए। किरण चौधरी जी आपके साथ बात है, सुरजेवाला को हराने वाला हुड्डा साहब 100% भारतीय जनता पार्टी ने उसको चुनाव के अंदर, मैं आपकी बात को पूरा करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के मिड्डा जी ने उनको हराया, लेकिन उसके पीछे कॉन्स्पिरेंसी, मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, हुड्डा साहब के समर्थक भी, हुड्डा साहब ने अपने साथियों को उन्होंने वोट चाहे किसको दिलवाए किसको नहीं दिलवाए, चाहे जो किया, लेकिन उन्होंने सुरजेवाला के पक्ष में प्रचार नहीं किया। लेकिन आप 10 साल का कार्यकाल हो चुका है भाजपा का,
लोगों में रुझान कैसे बन पाएगा? पहले लहर थी भाजपा की। सुनिए, लहर लोग ही बनाते हैं। जो लोग वोट डालने के लिए जाते हैं वो उसी दिन लहर बना देते हैं। आप 10 साल के अंदर के जींद को देख लो। 10 साल से पहले जो जींद था, जो कांग्रेस के समय में जींद था, कितना उनको नौकरियों में हिस्सा मिलता था, कितना उनको पानी में हिस्सा मिलता था, कितना उनको विकास में सड़कों का हिस्सा मिलता था, कितने फ्लाईओवर बने, कितने बाईपास बने। ये आपके सामने जींद का अगर विकास हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद हुआ। गांव के अंदर ऐसे पोस्टर भी आपने देखे होंगे, जेजेपी और भाजपा वालों को आना मना है, देखा है आप? देखिए, अगर आप किसी की भावना को भोले भाले आदमी को भड़का के किसी को भी गाली दिलवा सकते हो। भारतीय जनता पार्टी का कोई काम एक ऐसा बता दो कि जो उसने समाज के विरोध में किया हो। आज वो लोगों को भड़काकर, उनकी कोई और भावनाओं को भड़काकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का विरोध करते हैं। ऐसा विरोध करने वालों का भी विरोध है। जो ऐसा विरोध करे ना, गांव में कहीं वो सोचते हो कि सारी की सारी वोट उनकी है। जो शांत होकर अपने घर में बैठे हैं, बंद कमरे में बैठे हैं, जो उनके सामने बोल नहीं पाते, वो 100% वोट भारतीय जनता पार्टी। 200 दिन से किसान भी आज बॉर्डर पे बैठे हैं। आपको पता ही होगा, पंजाब बॉर्डर पे बैठे हैं, उनके ऊपर गोलीबारी भी हुई, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। किसान भोला भाला है, किसान बहुत सरल है। मैं कहता हूं किसी की भावना को भड़का के, किसी को उकसा के आप कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन कभी भी भारतीय जनता पार्टी की जब से केंद्र के अंदर सरकार आई, आज कांग्रेस की मैं सारी सरकारों से पूछता हूं, हरियाणा ने हर फसल पर एमएसपी तय कर दिया। दम है तुम्हारे में, दम है कांग्रेस में, दम है पंजाब की आप पार्टी में, दम है। किसी भी स्टेट के अंदर अपनी आधी फसलों का भी एमएसपी दायर कर दें। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी 100% फसलों के ऊपर एमएसपी, और किसानों को भड़काकर किसानों का नुकसान किसानों के हाथों से करा देना। किसानों की बात वो लोग करते हैं जिन्होंने किसानों की जमीन को कौड़ियों के भाव में लेकर और बिल्डर को बेच दिया। और किसान के पास जमीन है तो एक्वायर होगी जमीन, बिल्डर के पास जमीन जाती है तो रिलीज हो जाती है। ऐसी नीयत वाले आदमी और किसानी की बात करते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। अच्छा, लास्ट में मैं आपको जो एक परिवार का उदाहरण दे रहा था, कि एक उदाहरण जो आपने माननीय मनोहर लाल जी और नायब सैनी जी का उदाहरण दिया, कांग्रेस के अंदर आपने मेरी बात को, सवाल को पूरा जवाब नहीं आने दिया। कांग्रेस के अंदर हुड्डा ने किस तरह से जो भी मुख्यमंत्री हो सकते थे कांग्रेस के राज में आने के बाद, उन सबको किस तरह से दरकिनार किया, ठिकाने लगाया, केवल और केवल आंखों पे पट्टी बांध के धृतराष्ट्र की तरह सिर्फ मेरा बेटा ही इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बने, उस साजिश के तहत चाहे भाई को भाई से लड़ाना पड़ा हो, किस तरह उभार करना पड़ा हो, बात समाज की करना, बात जाति की करना, लेकिन अपने बेटे से बाहर नहीं जाना। इस बांगड़ की धरती पे एक से एक बड़े राजनेता बैठे हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह कोई छोटा नाम नहीं रहा। ब्रजेंद्र जी मेरे साथी रहे, सांसद है, बहुत अच्छे इंसान है, ईमानदार इंसान है। राजनीतिक और विचारधारा हमारी भले अलग हो सकती है, क्या इतना दम अपने ही परिवार के बच्चे में, दीपेंद्र की जगह ब्रजेंद्र, कल को अगर हम ताकत में है तो ब्रजेंद्र को आगे करेंगे, इतना कहने का साहस है हुड्डा के अंदर। मैं चैलेंज करके इस बांगड़ की धरती पे बोलता हूं कि मतलब आप चाहते हैं कि हुड्डा साहब खुद बोलेगा बांगड़ की धरती का? मैं चाहता हूं कि इंसानियत दिखाएं, एक सजनता दिखाएं कि भाई मैं कांग्रेस की लड़ाई, हम बोलते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं बोलता हूं मनोहर लाल जी ने सिद्ध करके दिखाया, एक गरीब किसान, एक गरीब बच्चे को किस तरह तराश के आज प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। क्या हुड्डा में ये दम है? क्या वो बोल सकता है? क्या किसी और की तो बात छोड़ो, अपने परिवार की बात बोल के दिखा दे। हाँ, दम दिखाए ना, सजनता दिखाए ना। हम मानेंगे चलो राजनीतिक विचारधारा अलग है, लेकिन इंसान वो भी ठीक है। हम बोलेंगे, मैं बोलूंगा मंच से, और कल बोलूंगा अगर आप कहो तो। आज वो बयान दे दे, बोल दो आप नहीं, मैं कल मैं मंच पे बोल दूंगा। आज हुड्डा साहब आज बोले, मीडिया के आगे बोले, मैं कल मंच से बोलता हूँ भैया अच्छा इंसान है हुड्डा, मैं बोलूंगा। लेकिन इतना बड़ा दिल इन जो भ्रष्टाचारियों में, जो गरीब को लूट के खाते हैं, इनका कभी नहीं हो सकता। कांग्रेस वाले तो ये कहते हैं, हुड्डा साहब ने तो ये कहा, हमने 500 का सिलेंडर करने कह रखी थी, हमने मैनिफेस्टो में डाल रखा था, भाजपा ने तो कॉपी मार लिया हमें। चलो क्या दर्द है उनको भाई, तुमने तो आना नहीं राज में, तुमने राज में नहीं आना, थारा काम हो लिया तब मौज लो। सारा काम कर दिया ना, टाइम तो पहले कर दिया, तब मौज लो, पहले ही कर दिया। और बताओ, तब ने करने की जरूरत ही नहीं, तब ठाली बैठो अपना आराम से। चलिए, धन्यवाद संजय जी। साथियों, ये थे हमारे साथ संजय भाटिया जी, पूर्व सांसद रहे हैं करनाल से। आपका इस विषय में, इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद सभी साथियों। लोगों को पता तो लगना चाहिए असल बात क्या है। लाइक,
share and subscribe this channel, and don't forget to follow my account on Instagram also.